अरे भाग्यवान जया, ओ जया, कहाँ जा रही हो? मैं हाट जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं यही हूँ, पर इतनी सुबह सुबह हाट क्यों जा रहे हो? सुबह सुबह जाना ही ठीक है भाग्यवान। चैत की महीने की धूप का जो त्याग है, थोड़ी देर में घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है तो जाओ, और सुनो, आज हाट से मछली लेकर आओ, काफी दिन हो गए मछली नहीं खाई। अरे भाई, मछली कैसे लाऊं जया? चारों ओर पानी का इतना संकट है, पानी के बिना मछली कहाँ से मिलेगी? बताओ भला। मुझे तुम्हारी इतनी बातें समझ नहीं आती। आज मुझे मछली चावल खाने की इच्छा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं मछली लेकर आऊंगा। अब और गुस्सा मत करो भाई, तुम बहुत एकदम, तुम्हारा नाक मुंह चढ़ जाता है। तो अब जाओ भी, जल्दी जाओ और मछली लेकर आओ। मछली ले लो, सूखी मछली चाहिए तो सूखी ले जाओ, बिल्कुल पानी के भाव दे रहा हूँ, जो जो चाहे अभी ले जाए, बाद में आएंगे तो जलीय भाव में नहीं मिलेगा। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अरे प्रकाश, तेरे पास मछली नहीं है क्या? अरे कहाँ से लाओ भैया, इस बाजार में मछली कैसे मिलेगी भला? और कहाँ पानी कहाँ दिख रहा है बताओ, मछली आएगी कहाँ से? क्या बात कर रहे हो? तो तुम तो कई जगहों से मछली पकड़ते हो, वहाँ से कुछ नहीं ला पाए? अरे कहाँ से ला पाए भैया, सारे गाँव की यही हालत है। ओए होए होए, अब क्या उपाय है? ओहो, जया ने बड़ी मछली खाने की इच्छा जताई है। अब मैं कहता हूँ भाभी के हाथ में थोड़ा सूखी मछली पहुँचाओ, वही उन्हें खुश कर देगा। नहीं रे प्रकाश, मेरी बीवी ना बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। एक बार जब मछली खाने की इच्छा कर लेती है तो उसको पूरा करना ही पड़ता है, नहीं तो कच पच कच पच कच पच कच पच। ओहो, फिर तो बड़ी समस्या है यार भैया। आप एक काम करो भैया, सीधे मोड़ बाबू के घर जाइए, शायद वहाँ कोई उपाय मिल जाए। जाइए। ठीक है, मैं मुखिया जी के पास जाता हूँ। ठीक है। अरे भाई, तालाब में मछली नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए मछली लाकर नहीं दे सकता। गजब है, मछली नहीं मिल रही तो मुखिया जी के पास चले आए। अब तो आप तो गांव के मुखिया है, हमारे बीच के सबसे वरिष्ठ, इसीलिए हम आपसे सलाह लेने आए हैं कि बताइए क्या किया जाए, ये समस्या कैसे हल कैसे करें? अब देखो भाई, इसका एक ही उपाय है और वो है पानी की कमी दूर करना। क्या तुम लोग इसे कर पाओगे? अरे ये कैसे संभव है? हमारे पास तो नदियां ही नहीं है। अगर नदियां होती तो पानी की समस्या का कुछ हल निकाला भी जा सकता था। लेकिन अगर तालाब खोदें तो क्या कहते हो? तालाब खोदेंगे और वहाँ मछली पालन करेंगे तो कैसा रहेगा? अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं, बहुत अच्छा होगा, पर तालाब कौन खोदेगा? ये तो बहुत खर्चीला काम है और हमारे पास इतनी जमीन भी नहीं है कि वहाँ मछली पालन हो सके। अजय सुनो, हेमंतपुर के चौधरियों के पास बहुत जमीन है, अगर उनकी जमीन में तालाब खोदा जाए तो वहाँ मछली पालन हो सकता है। फिर तो ये बहुत अच्छा होगा। चौधरी के घर में तालाब खोदकर उनके खर्च पर मछली पालन करेंगे और हम मुफ्त में 2 मछली खा भी पाएंगे। ये सही रहेगा। सही रहेगा क्या? खास सही रहेगा? अरे तुम लोगों की उम्मीद ही बेकार है, व्यर्थ है ये सब। क्या व्यर्थ है? क्यों? हाँ, क्यों क्या बात है? अरे क्योंकि पिछले साल के काल रेखा रोग में हेमंतपुर के चौधरियों का परिवार ही खत्म हो गया। केवल एक कामकाजी आदमी और चौधरी की 2 पोतियां बची हैं। सारा परिवार गया भगवान के पास। क्या? तो ठीक है, हम वहीं जाएंगे। इंसान मर जाए लेकिन उनकी संपत्ति और पैसा तो नहीं मरेगा ना। इंसान गया, पैसा संपत्ति तो यही है। तो ठीक है, जाओ, लेकिन क्या वो इसके लिए राजी होंगे? एक लड़की और वो भी छोटी है, बिना वजह हमारी तालाब को क्यों खोदेंगे? अगर आप जाएंगे तो सब संभव है। आपकी बात सुनकर ना केवल 2 बहनें, चौधरी का भूत भी तालाब खोदने के लिए राजी हो जाएगा, देखिएगा। मैं क्यों? अरे विमल बिल्कुल सही कह रहा है, हमारी यही बात लेकर आपको जाना होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है ना, हम भी आपके साथ ही रहेंगे, क्या समस्या है? ठीक है, अब जब तुम पीछे हो तो जाकर देखते हैं क्या होता है। ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो कल ही चौधरी के घर जाएंगे। सुनने में आया है कि हर सोमवार सुबह वो कचहरी में बैठकर प्रजा की सुनवाई करते हैं। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है। बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपकी बात सुनेंगे। देखिए, हम बहुत पानी की कमी में हैं दीदी भाई। हम आपकी अदालत में अपने पानी की समस्या लेकर आए हैं। पानी की समस्या हर जगह है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पानी न होने के कारण हम मछली नहीं खा पा रहे। मछली न लाने की वजह से मेरी पत्नी 2 दिन से खाना नहीं खा पा रही। ऐसे में कैसे चलेगा? हम आपकी समस्या समझते हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो पानी नहीं ला सकते। पानी ना ला सको, लेकिन पानी रोकने की व्यवस्था तो कर सकते हैं ना। और उस पानी में अगर बड़ी मछली पाली जाए तो हमारी मछली की मांग पूरी हो जाएगी। हम आपकी बात समझ गए। आप चाहते हैं कि हम अपनी जमीन में तालाब बनाएं, है ना? हाँ, हम चाहते हैं कि आपकी जमीन में एक तालाब खोदा जाए, इससे हमारी पानी और मछली की समस्या हल होगी। तालाब खोदना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। आप लोगों को पैसे की कमी नहीं है, क्या बात करती हैं? 2 लड़कियां इतना धन खर्च कर सकती हैं। अगर हमारे जैसे गरीब के भले के लिए थोड़ी मदद कर दें तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा कहा, पैसों की कमी नहीं, कितने काम बाकी है अभी, इसलिए और पैसा चाहिए। और ये आए हैं पैसे खर्च करने का रास्ता खोलने। नहीं, ये तालाब कभी नहीं खोदा जाएगा। ठीक है, आपकी बात ध्यान में रहेगी। हम दोनों बहनें आपस में बात कर लें और देखते हैं कि तालाब खोदा जा सकता है या नहीं। चर्चा किस लिए मायावती? उन्हें सीधे हाँ कह दो। नहीं दीदी, वो हमारी तरफ उम्मीद लेकर आए हैं, मैं उन्हें बिना चर्चा किए नहीं भेज सकती। ठीक है, आप जाएं, हम चर्चा करके बताएंगे।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम आज ही आते हैं, ठीक है। तो क्या लगता है मोड़ल साहब, वो हमारा तालाब खोदेंगे हैं? अभी तो नहीं कहा जा सकता सुखदेव, उनकी भावनाएं बहुत रहस्यमयी हैं। कभी लगता है देंगे, कभी लगता है नहीं देंगे। अब क्या बताएं। मुझे लगता है देंगे। छोटी दीदी भाई ने तो हमें यही आश्वासन दिया है, देंगे देंगे। ये क्या साधु महाराज, आप यहाँ? हाँ यहाँ। सुबह सुना कि तुम चौधरी के घर गए थे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। हमारे लिए इंतजार करने की क्या जरूरत थी? आप तो सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ पहले ही जान लेते हैं। हाँ मैं सर्वज्ञानी हूँ और पहले ही इस तालाब का भविष्य जानता हूँ। यदि तुम तालाब नहीं खोदते तो तुम्हारे सबके लिए संकट होगा। हम तो पहले से ही संकट में हैं। मछली बिना, पानी बिना क्या चलेगा? और नहीं तो क्या, तालाब ना खोदा तो हमारा तो काम ही नहीं चलेगा। आप ये देखिए, आप ऐसी बातें ना करिए साधु बाबा। हाँ सही बात है, हम आपकी सभी बातें मान सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं मान सकते। सभी के कल्याण के लिए तालाब तो खोदना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तुम लोग जो चाहो करो, मैं अपना कर्तव्य निभा चुका हूँ, बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। हरिओम हरिओम। अब क्या करें दीदी, मैंने तो सभी को बता दिया कि हम उनका तालाब खोद देंगे। तुम पहले से ही बात करके मुझे हमेशा संकट में डाल देती हो माया। खैर बात हो गई तो अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता। चौधरी के घर के सम्मान की बात है। वैसे भी मेरे दिमाग में एक योजना है। कौन सी योजना दीदी? यदि तालाब खोदकर हम उनके लिए मछली पैदा करें और फिर मछली उन्हें बेचें तो कैसा रहेगा? क्या बोल रही हो दीदी? हम तालाब उनके लिए खोद रहे हैं और अब तुम मछली बेचोगी? ये तो व्यापार बन गया। सुनो माया, दुनिया में टिके रहने के लिए व्यापार करना जरूरी है। मैं वही करूंगी और मछली उन्हें बेचूंगी। ठीक है, मैं भी तय करती हूँ कि तालाब कब बनाया जाएगा और मछली भी अब मुफ्त में नहीं दी जाएगी। मैं अभी ही उन्हें सूचना देती हूँ। हाँ मुखिया जी, काफी दिन हो गए चौधरी के घर गए थे, लेकिन अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई? शायद उन्हें हमारी बात याद नहीं रही, या शायद वो तालाब खोदेंगे ही नहीं। लेकिन छोटी दीदी भाई ने कहा कि वो हमारी बात पर विचार करेंगी। क्या वो हमें ऐसे निराश कर देंगी? अरे सुनो सुनो, सब लोग सुनो, सबके लिए अच्छी खबर है, तुम सबके लिए। अच्छी खबर? कैसी अच्छी खबर भाई, क्या बात है? चौधरी के घर की दीदी भाई ने तालाब खोदने की अनुमति दे दी है। सभी को कुदाल और झोली लेकर चौधरी के घर जाने के लिए कहा गया है। चलो। अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अरे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुरंत गांव में सबको खबर कर दो, सभी को चौधरी के घर जाना होगा। और तुम भी तैयार हो जाओ, आगे बहुत काम है। हाँ विमल, क्या कहते हो? मैंने कहा था ना मुखिया जी, तालाब तो जरूर खोदा जाएगा। वो हमारी बात मानेंगे, कहा था ना। बिल्कुल सही कहा। अब वो हमें मछली की कमी नहीं होने देंगे। चलो चलो चलो। सुनो सुनो सब लोग, चौधरी के घर की दोनों बेटियां तुम्हारा काम देखने आई है। काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है दीदी भाई। तालाब खोदने का अधिकांश काम खत्म हो गया है, अब केवल पानी का इंतजार है। आशा है कि अब कुछ दिनों में बारिश होगी और उससे हम बहुत पानी रोक पाएंगे। और फिर उसी पानी में हम बड़ी मछलियां पालन करेंगे। मुझे तो सोचने में ही बड़ा मजा आ रहा है। जब बड़ी मछलियां तालाब में तैरेंगी तो देखने में आंखों को मजा आ जाएगा। सिर्फ आंखों का मजा होगा क्या दादा, पेट भी तो भरना होगा ना। बिल्कुल सही कहा। सभी लोग मिलकर उन बड़ी मछलियों से मजे करेंगे। तुम लोगों की ये उम्मीद व्यर्थ है। मैंने और माया ने तय किया है कि इस तालाब की मछली हम बेचेंगे। बेचेंगे? लेकिन क्यों? हमारा तालाब हमारा है, हम तय करेंगे कि मछली मुफ्त देंगे या बेचेंगे। तुम लोगों ने तालाब खोदा, अब तुम्हारा काम समाप्त। लेकिन आप तो कह रहे थे कि तालाब की मछली हमारी होगी। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने केवल तालाब खोदने की अनुमति दी थी। नहीं दीदी, हमने तालाब सिर्फ मछली की मांग पूरी करने के लिए खोदा। इस तालाब की मछली भी उन्हीं की पात्रता है। तुम चुप रहो माया, इन गरीबों को मुफ्त में देने से कोई फायदा नहीं। इसके बजाय मछली बेचना अच्छा व्यापार होगा। नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस तालाब की मछली वो ही पाएंगे। तुम भूल रही हो माया, चौधरी के घर की संपत्ति में मेरा आधा हिस्सा है। ये तालाब भी आधा मेरा है। ठीक है, मैं अपना आधा हिस्सा गांव वालों को उपहार में दूंगी, बाकी तुम्हारे पास रहे। ठीक है, जैसा तुम चाहो करो। बाद में कोई समस्या हुई तो मेरे पास मत आना। माया ने आज सभी के सामने मुझे इस तरह अपमानित किया। नहीं, इस अपमान का बदला लिए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन वो मेरी बहन है, उसे मैं क्या सजा दूं? उससे बेहतर है कि इस गांव के मूर्ख किसानों को पकड़ूं। उन्हें सबक सिखाना ही होगा। लेकिन कैसे उन्हें सबक दूं? वो तो संख्या में बहुत है। हाँ, मुझे एक योजना सूझी। इस गाँव में मैंने एक काबुली वाले के बारे में सुना है। उसके पास बहुत सारे विषैले पदार्थ हैं। अगर मैं उसमें थोड़ा विष लेकर तालाब के पानी में मिला दूं तो उन्हें उचित शिक्षा मिल जाएगी। चलो अभी काम निपटाते हैं।
क्या इस विष से काम होगा? आप निश्चिंत रहे, इसकी एक बूंद 1000 लोगों की जाने ले सकती है। ठीक है, ये लो पैसा और इस गांव से चले जाओ, कभी यहाँ फिर ना आना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, विष हाथ लग गया, अब कोई चिंता नहीं। चलो जल्दी तालाब के पानी में मिला दो, फिर ये विष वाली मछली खाकर गांव वालों की तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ जी, तालाब तो खोदा गया और मछलियाँ भी छोड़ी गई। अब वो मछली कब निकाली जाएगी? आज ही निकालेंगे। छोटी दीदी भाई ने कहा है कि आज सभी मिलकर तालाब की मछली निकालेंगे। लेकिन बड़ी दीदी को गुस्सा नहीं आएगा? सुना है उसने हमें तालाब इस्तेमाल करने से मना किया था। उसकी बात से कुछ नहीं होता। छोटी दीदी अपने हिस्से के तालाब से हमें मछली दे देंगी, फिर उससे क्या। ठीक है, जो भी करो सावधानी से करो, ऐसा मत करना कि किसी को कोई नुकसान पहुँचे। विमल दादा, ओ विमल दादा, अरे खबर सुनी क्या? विमल दादा, खबर सुनी? खबर? कौन सी खबर? क्या बात है प्रकाश, क्या हुआ? तालाब की सारी मछलियां मर गई दादा, सारी की सारी गई, मर गई। क्या? तालाब की मछलियां मर गई? ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ दादा, तुम जल्दी आओ और देखो, तालाब की मछलियां मरी हुई तैर रही हैं। चलो। ए जी, अब हमारा क्या होगा? आखिर ये मछलियाँ इस तरह मर गई। तुम घर में रहो गिन्नी, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ। ये बर्बादी हमारे साथ हो गई रे। इतनी लालच वाली मछलियाँ आखिरकार इस तरह से खत्म हो गई। ये कैसे हो गई, कैसे? हे भगवान, कितनी मेहनत की थी हमने इस तालाब को खोदने में। मछलियों को भी बड़ी मेहनत से बड़ा किया और वो इस तरह से मर गई। नहीं, मछलियाँ नहीं मरी हैं। मेरा मन कहता है कि किसी ने इन्हें मारा है। अब देखो जो भी हो, पर हमारे पेट को हम रोक नहीं पाएंगे। हम इस मरी हुई मछलियों को ही खाएंगे। क्या मरी हुई मछलियाँ खाई जा सकती हैं क्या? क्या बात करते हैं मुखिया जी, गजब बात करते हैं आप भी। क्यों नहीं, हम रोज हाट से मरी हुई मछलियाँ ही तो खरीदते हैं, क्या जिंदा खरीदते हैं क्या? हैं? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, मरी हुई मछली खाने में कोई नुकसान थोड़ी ना है। ठीक है। तो सभी लोग ये मछली उठाकर घर ले जाएं। आज हम सभी मिलकर मछली उत्सव मनाएंगे, फिर तो अच्छी बात है। मैं फालतू में दुखी हो रहा था। चलो, उठाओ। पकड़ो और मछली पकड़ो। जब ये लोग इसे खाएंगे ना, तब मजा आएगा। दीदी, ओ दीदी, यहाँ क्या कर रही हो? देखो सब कितनी खुशी से मछली पकड़ रहे हैं। अरे ये बेवकूफ यहाँ आई है, तुम जाकर मजे से देखो, मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अच्छा नहीं लग रहा। क्यों दीदी, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा बुखार सा लग रहा है। अरे दीदी, तुम्हारे शरीर पर ये क्या दिख रहा है? काले धब्बे धब्बे हो रहे हैं। हाय हाय, ये तो देख रही हूँ, ये क्या है? और मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये सब कुष्ठ रोग के लक्षण है दीदी, तुम्हें क्या हो गया? नहीं, मुझे ये रोग क्यों होगा? मैं तो किसी मरीज के पास भी नहीं गई। निश्चित रूप से किसी से ये रोग तुम्हारे शरीर में फैल गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम चिंता मत करो दीदी, हमारे गांव के साधु सभी रोगों का इलाज कर सकते हैं। उनके पास जाकर दवा लाएंगे और तुम्हें खिला देंगे, फिर तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। हाँ, ऐसा ही करो बहन, अभी उसी साधु को बुला लो। साधु बाबा, आपने देखा कैसा है? क्या वो ठीक हो जाएगी? ये एक गंभीर रोग है, ये भयंकर जहर के प्रभाव से हुआ है। जहर के प्रभाव से हुआ? मतलब उस जहर की वजह से मुझे ये बीमारी हुई और वो बेसुध काबुली वाला एक बार भी मुझे संभाल नहीं पाया। जो उस जहर के संपर्क में आता है उसे यही रोग होता है। गांव के सभी लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो इसका क्या उपाय है? उपाय एक ही है, यदि वो जहर फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कैसे संभव होगा? हमें ये भी नहीं पता कि किस जहर से हुआ और वो जहर फिर से कहाँ मिलेगा। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, बस इतना ही कह सकता था। अब मैं चलता हूँ। नहीं साधु बाबा, मैं ही जाऊंगी। वो जहर मिल सकता है, मुझे पता है कि ये एक जगह मौजूद है। तुम्हें उस जहर के बारे में पता है दीदी? हाँ बहन, क्योंकि मैं ही वो जहर लाई थी। तुम लाई थी? वाह, तुम तो वास्तव में वाकई बहुत संगठित और गंभीर हो। मैंने ये काम ईर्ष्या में किया था साधु बाबा। जब गांव के लोग हमारे तालाब से बड़ी मछली ले जा रहे थे, तब मुझे बहुत ईर्ष्या हुई। फिर मैंने उन्हें उचित शिक्षा देने के लिए एक काबुली वाले से वो जहर खरीदा और तालाब में मिला दिया। उस जहर से सारी मछलियाँ मर गईं। ओह, इसका मतलब तुमने हमारे तालाब की सारी मछलियाँ मारी? हाँ बहन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं हर पल इसका एहसास कर रही हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं पहले ही गांव वालों को सावधान कर चुका था, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, सुनी नहीं और अपने संकट को बुला लिया। अब जब तुम सब कुछ स्वीकार कर चुकी हो, तभी तुम्हें बचाया जा सकेगा। बचाया जा सकेगा? कैसे साधु बाबा? तालाब की मछलियां वो जहर खाकर सभी के शरीर में फैल गई हैं। यदि वो मछली खाई जाए तो जहर नष्ट हो जाएगा
और सब स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी घोषणा करती हूँ कि सभी तालाब की मछलियाँ पकाएं और खाएं। दीदी को भी खिला दिया जाएगा। जब मछली सभी खाएंगे तो अलग क्यों? मैं चाहती हूँ कि सभी मिलकर उत्सव मनाएं और ये मछली खाएं। तो और भी अच्छा होगा। इससे दो काम होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और कंकावती के साथ सबकी गलतफहमी दूर होगी। ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मैं आज ही एक भव्य उत्सव का आयोजन कर रही हूँ। हम सभी दोनों बहनों के तालाब की बड़ी मछलियों के साथ भोज